हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के लिए आज हम सॉल्व पेपर में 15 दिसंबर 2017 का पेपर करने वाले हैं। ये प्रथम शिफ्ट का पेपर है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न इन्हीं से ही मिलते जुलते आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, तो इसके लिए बहुत से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मैथ्स के लिए मेरा अलग वीडियो आ रहा है, इसके ही कोर्स के लिए जो पुराने पेपर्स हैं जिसको मैं ट्रिक द्वारा सरल करके करवा रही हूँ, तो वो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर से हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 9 है। इसके पहले हम 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके थे, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, एसएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसएमटीपी। एस का मतलब होता है सिंपल, एम का मतलब होता है मेल, टी का मतलब होता है ट्रांसफ़र और पी का मतलब होता है प्रोटोकॉल। तो इसका मतलब क्या होता है? एसएमटीपी का सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है और ये सर्वर द्वारा मेल के स्थानांतरण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मेल को सही स्थान पर पहुंचाने के लिए ये काम करता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक मालवेयर नहीं है जो कि ये कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाए? तो वायरस है मालवेयर, ट्रोजन भी है, वार्म भी है। कुकीज़ मालवेयर नहीं है। कुकीज़ तो कंप्यूटर में छोटे छोटे से टेक्स्ट या फाइल होते हैं जो कि हार्ड ड्राइव में मौजूद होते हैं और वेब सर्वर द्वारा कंप्यूटर में ये सेव हो जाता है। क्या? कुकीज़। टेक्स्ट फाइल होने के कारण इसका फाइल एक्सटेंशन .txt होता है, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे कुकीज़ का एक्सटेंशन क्या होता है तो क्या हो जाता है? .txt हो जाता है। इंटरनेट कुकीज़ के कई नाम हैं, जैसे कि वेब कुकीज़ हुआ, ब्राउज़र कुकीज़ हुआ, एचटीटीपी कुकीज़ हुआ। अगला है, टेराबाइट का मतलब क्या होता है? तो देखो, जब 1024 गीगाबाइट मिलता है तो बनता है 1 टेराबाइट। तो 1 टेराबाइट बराबर कितना होता है? 1024 गीगाबाइट होता है। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में चाहे परिणाम सत्य हो या असत्य हो, कौन सा फंक्शन उपलब्ध होता है? सत्य या असत्य, सही या गलत के लिए हमेशा लॉजिकल फंक्शन उपयोग होता है। सत्य असत्य के लिए कौन सा? लॉजिकल फंक्शन। एमएस एक्सेल में ये प्रतीक चिन्ह जो है इस प्रकार का, ये किसको दर्शाता है? तो ये प्रतीक चिन्ह उदाहरण करता है स्वतः योग, ऑटो सम का। एमएस एक्सेल में ये जो प्रतीक है किसका संकेत करता है? ये ऑटो सम या स्वतः योग को बताता है। फ्रेंड्स, ये मेरे करंट अफेयर्स की वार्षिकी है जो अर्धवार्षिकी है। ये अगस्त से जनवरी 2023 तक बनाई। इसमें खेल कूद हो, पुरस्कार हो, हर कोई क्षेत्र जो जिस क्षेत्र से संबंधित इन 6 महीनों में क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी क्षेत्रों को कवर किया गया है। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो इसकी ई बुक 99 रुपये की। सबसे मेन बात, मैंने इसमें थ्योरी नहीं डाली है। जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन डाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले हैं। इसमें लगभग 1400 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर है। आप इसकी प्रिंट निकाल के भी मार्केट से 100 लगभग 100 या 112 13 इतने पेजों की ये पीडीएफ है। आप इसको निकलवा भी सकते हैं, 50-60 रुपये में निकल जाएगी और आराम से आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप 99 रुपये में से परचेस कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनेट ब्राउज़र है? विंडोज एक्सप्लोरर, www.google.com, इंटरनेट एक्सप्लोरर या टास्क बार। तो कौन एक इंटरनेट ब्राउज़र है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। जबकि विंडोज़ एक्सप्लोरर हुआ, www.google.com हुआ, टास्क ब्राउज़र हुआ, ये सभी वेब ब्राउज़र की श्रेणी में आते हैं। जबकि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? इंटरनेट ब्राउज़र है। इसका विकास किसने किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने किया था। www इसका तो आप कर ही दोगे, वर्ल्ड वाइड वेब। और इसकी स्थापना हुई थी, ये बना था 1969 में। www कब बना था? 1969 में बना था। और किसने बनाया था? टिम बर्नर्स ली ने बनाया था। आपसे पूछे ये क्या करता है? तो इस www का उद्देश्य है कंप्यूटर नेटवर्किंग तथा हाइपर टेक्स्ट की तकनीकों का एकत्रीकरण कर एक शक्तिशाली तथा उपयोग में सरल वैश्विक सूचना तंत्र विकसित करना। वे प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्रामों में बदलाव कर उन्हें संक्रमित कर देता है क्या कहलाता है? तो जो अन्य प्रोग्रामों को संक्रमित कर देते हैं वो क्या कहलाते हैं? वायरस कहलाते हैं। 1983 में सबसे पहले वायरस शब्द का प्रयोग हुआ।
ये भी ध्यान रखिएगा कि वायरस शब्द का सबसे पहले प्रयोग कब हुआ था। तो वायरस शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ था 1983 में। किसने किया था? फ्रेड कोहेन द्वारा किया गया था। कंप्यूटर वायरस छोटे से प्रोग्राम होते हैं जो कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्वतः फैलकर उसकी प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करते हैं। कुछ वायरस कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने हेतु प्रोग्राम किए जाते हैं। यह प्रोग्रामों को क्षति पहुंचाकर फाइलों को डिलीट अथवा हार्ड डिस्क को पुनः फॉर्मेट कर देते हैं। अगला है MS एक्सेल 2007 में पंक्ति तथा स्तंभों को उनके स्थान पर स्थिर करने की। पंक्ति और स्तंभ हैं इस प्रकार के हैं और आपको उनको स्तंभ करना, अपनी जगह पे एक जगह पर रोकना है, इस पर रोकना है। तो आप क्या करेंगे? व्यू मेन्यू पर अरेंज और व्यू मेन्यू पर फ्रीज पेंस कमांड, व्यू मेन्यू पर अलाइन कमांड या होम मेन्यू पर फिल्टर कमांड। तो हम व्यू मेन्यू पर फ्रीज पेंस कमांड्स का उपयोग करेंगे। अगर रुकना है तो किसका करेंगे? फ्रीज पेंस कमांड, मतलब स्थिर कर देना, रोक देना। तो फ्रीज पेंस कमांड का उपयोग करेंगे। अगला है MS वर्ड 2007 में आप ड्रॉप कैप के लिए कितनी विभिन्न स्थितियां सेट कर सकते हैं? ड्रॉप कैप के लिए तो MS वर्ड में ड्रॉप कैप के लिए नन पोजीशन को छोड़कर बोल रहे हैं। तो नन पोजीशन को छोड़कर 2 स्थितियां और बना सकते हैं। MS वर्ड 2007 में ड्रॉप कैप के लिए कितनी स्थितियां और बना सकते हैं? 2 स्थितियां और बना सकते हैं। कितने? नन पोजीशन को छोड़कर। नेटवर्क में कंप्यूटर लोकल नेटवर्क के बाहर तब तक एक्सेस नहीं किया जा सकता जब तक कि ब्लैंक अनुमति ना दे। तो लोकल नेटवर्क के बाहर, लोकल होगा तो इंटरनेट भी उपयोग हो जाएगा, लेकिन लोकल नेटवर्क के बाहर करना है तो कब तक नहीं? जब तक कि कौन अनुमति ना दे? इंट्रानेट। लोकल नेटवर्क के बाहर हम जब तक नहीं पहुंच सकते हैं जब तक कि इंट्रानेट अनुमति नहीं दे देता है। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड एप्लीकेशन में पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या कितनी होती है? तो 1:1 होती है। कितनी होती है? 1:1। MS वर्ड में प्रिंट व्यू क्या करता है? प्रिंट व्यू का मतलब होता है किसी चीज़ को देखना। तो प्रिंट व्यू का मतलब आपको देखना है कि वो कैसा पेज आ रहा है। तो देखो लास्ट वाला ऑप्शन देखो, MS यह देखना कि प्रिंट करने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा। अगला है वाईफाई का पूरा नाम। वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। फ्रेंड्स, आज दिन में या रात को मैं आपको इंग्लिश का मैराथन कराने वाली हूँ। लगभग 100 प्रश्नों की प्रैक्टिस मैं आपको उसमें कराऊंगी। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की सभी प्रकार के प्रश्न रहेंगे, तो आज उसको ज़रूर देखिएगा। और न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला है इनमें से कौन सी मेमोरी परिवर्तनशील है? रैम, रोम, प्रोम या EPROM। वोलेटाइल जो होती है मेमोरी उसको परिवर्तनशील बोलते हैं। और ये कौन सी होती है? रैम मेमोरी परिवर्तनशील होती है। इनका फुल फॉर्म देख लीजिए। रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये इनके फुल फॉर्म है। वह वार जो डॉक्यूमेंट में आपका इस वर्तमान स्टेटस दिखाता है, तो स्टेटस जो दिखाएगा वो स्टेटस बार ही रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेटस बार हो जाएगा। कोई उपयोगकर्ता डैश के माध्यम से वेबसाइट को सीधे एक्सेस कर सकता है। किसके माध्यम से? URL, WR, सर्च इंजन या फायरवॉल। तो कोई उपयोगकर्ता URL के माध्यम से, किसके माध्यम से? URL के माध्यम से वेबसाइट को सीधे एक्सेस कर सकता है। अगला है हार्ड कॉपी शब्द का उपयोग किसे परिभाषित करने में होता है? सूचना स्टोर करने में, प्रिंटेड आउटपुट बताने में, हार्ड बोर्ड पर लिखने में। तो किसके लिए होता है? तो जब भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट निकाला जाता है तो प्रिंटेड आउटपुट के लिए हार्ड कॉपी शब्द का उपयोग किया जाता है, क्योंकि वो हमारे पास हाथ में आ गई है। MS एक्सेल 2007 में कुछ सेलों को जोड़ने और कंटेंट को जुड़ी हुई सेल के मध्य में रखने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? तो मध्य में रखना है तो सेंटर का तो होना ही होना है। देखते हैं इसमें क्या हुआ। अलाइनमेंट टैब के अंदर आइकन पर राइट क्लिक करके, अलाइनमेंट टैब के मर्ज एवं आइकन पर क्लिक करके, आइकन टैब के सेंटर आइकन पर क्लिक करके, ये अलाइनमेंट टैब के मर्ज एवं सेंटर आइकन पर। देखो हमको जोड़ना, बीच में लाना है तो मतलब हमको मर्ज तो करना ही है, साथ में बीच में लाना है तो इधर पे भी सेंटर आइकन। तो अलाइनमेंट टैब के मर्ज एवं सेंटर आइकन पर क्लिक करके याद रखिएगा, अगर हमको कोई सेल जोड़ना है
और जो कंटेंट से जुड़ी हुई सेल है उसके मध्य में रखना है। तो किस पे करेंगे, सेंटर आइकन पर क्लिक करेंगे, मर्ज एवं सेंटर आइकन पर। एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट से कॉपी या कट किए गए भाग को अन्य डॉक्यूमेंट में पेस्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल+V का पेस्ट के लिए करते हैं, सी का कॉपी के लिए करते हैं, एक्स का कट के लिए करते हैं और एन का न्यू फाइल बनाने के लिए करते हैं। तो अब हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन हुए, अब हम हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे से एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं कराया है तो 6260190944 पर आपका नंबर मुझे व्हाट्सएप पर सेव करा दीजिए। महत्वपूर्ण अपडेट स्टेटस के थ्रू आपको मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपने मेरी इंस्टा अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो AKANKSH1957 से मेरी इंस्टा को फॉलो कीजिएगा। यहाँ आपको बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल, मोटिवेशनल थॉट मिलता रहेगा। अगला पहला क्वेश्चन है, जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं। अल्प प्राण वो होते हैं जिनको बोलने में बहुत ही कम मेहनत लगती है, कम वायु की आवश्यकता होती है। इनमें से देखो खा जो है वो थोड़ा सा क्लिष्ट सा वर्ड लग रहा है, बाकी का शब्द के कंपैरिजन में क, च, ग और ख, तो खा ही अल्प प्राण नहीं होगा, बाकी सभी अल्प प्राण हो जाएंगे। अगला है, व्याकरण के विभाग कौन कौन से हैं? वर्ण विभाग, शब्द विभाग, वाक्य विभाग। तो ये तीनों ही व्याकरण के विभाग हैं। इसमें अयोगवाह स्वर कौन सा है? अम जो है, अम की जो बिंदी आती है वो अयोगवाह स्वर है। अशुद्ध मतलब अम और आह ये दोनों जो हैं वो अयोगवाह स्वर के अंतर्गत आते हैं। इनमें अशुद्ध शब्द आपको कौन सा दिख रहा है? आंसू, तो आंसू इसका आंसर हो जाएगा, बाकी शब्द सही हैं। अर्ध स्वर वाला व्यंजन इनमें से कौन सा है? पा, या, बामा। तो यह जो है या को अर्ध स्वर वाला व्यंजन कहते हैं। किसको? या को। नदी का पर्यायवाची क्या होता है? नदी का पर्यायवाची है सरिता। मरुत हवा का पर्यायवाची है, सलिल पानी का पर्यायवाची है। तो याद रखिएगा कि नदी का पर्यायवाची क्या है? सरिता है। सरिता को, नदी को आपगा और सैलजा भी बोलते हैं। क्या? आपगा और सैलजा। जिसे वह नहीं है उसके लिए क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे निर्भय। फ्रेंड्स, ये मेरे पटवारी के नोट्स हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग टू द पॉइंट, सरल भाषा में फ्लो चार्ट डायग्राम सहित ये हमारे नोट्स हैं। अगर आप इसको लेना चाहते हैं, इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको मिलने वाला है एक व्हाट्सएप का ग्रुप। ये व्हाट्सएप का ग्रुप आपके लिए एक ऑनलाइन कोचिंग की तरह काम करेगा। यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर दिए जाएंगे, मैथ्स रीजनिंग ट्रिक से कराई जाएंगी, साइंस दिया जाएगा, अंग्रेजी दिया जाएगी। हर सब्जेक्ट की बहुत बारीकी से तैयारी आपको इसमें कराई जाएगी। अगर ये आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये नोट्स हैं और बहुत महत्वपूर्ण इसका ये ग्रुप है। एग्ज़ाम तक इसमें आपकी सारी तैयारी कवर करवा दी जाएगी। अगला है, संगम का संधि विच्छेद क्या होता है? संगम का संधि, जब भी संगम लिखा आता है क्योंकि बीच में माँ है मतलब बिंदी लगी है, इसको आप ऐसे लिखेंगे सम प्लस गम, और ये नीचे हलंत आ गया है तो इसका मतलब ये व्यंजन संधि है। तो संगम में कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। प्रलय का विलोम क्या हो जाएगा? प्रलय मतलब नष्ट होना, और बनने को सृष्टि बोलते थे, सृष्टि प्रलय का विलोम हो जाएगा। अभी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? अभिमान। अभी उपसर्ग से कौन बना है? अभी उपसर्ग से अभिमान बना है। पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं समास कहलाते हैं, और दो शब्द से बनकर किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा करते हैं उसको बहुव्रीहि समास बोलते हैं। और पीताम्बर पीला वस्त्र धारण किए होते हैं भगवान विष्णु, उनको ये इशारा कर रहे हैं, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। गूलर का फूल होने मुहावरे का अर्थ क्या है? गूलर का फूल होना मतलब होता है लापता होना। गूलर का फूल होना याद रखिएगा, नहीं लिखे आओ, खूबसूरत होना। गूलर का फूल होता है लापता होना। राजनीति के क्षेत्र में ईमानदारी और परस्पर प्रेम की भावना हो तो राजनीति जैसे गूलर का फूल हो गई है। तो गूलर का फूल होने का मतलब क्या होता है? लापता होना। अंगीठी का शुद्ध रूप क्या होता है? अंगीठी का शुद्ध रूप होता है अंगीठी। विभाव कितने प्रकार के होते हैं? तो विभाव होते हैं दो प्रकार के, आलंबन और उद्दीपन। भूरी भूरी भेदभाव
भूमि से भगा दिया। देखो बार बार भू भू आ रहा है, यहाँ पे भी भूरी में भा, ये भी भा। तो ये जब भा पढ़ने की आवृत्ति होती है, बार बार आते हैं, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, जब कोई भी शब्द बार बार आता है। अनुप्रास अलंकार भी 5 प्रकार के। फ्रेंड्स, अनुप्रास अलंकार के जो 5 भेद हैं उनके बारे में भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि उससे भी एक क्वेश्चन आता है। मैं एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें अनुप्रास अलंकार के हर जो प्रकार है उसका एक उदाहरण लेके आऊँगी, क्योंकि पूछ सकते हैं कि छिकानुप्रास है या वित्तानुप्रास है या लाटानुप्रास है। तामसिक का विलोम क्या होता है? नैतिक, आध्यात्मिक, लौकिक या सात्विक? तामसिक का होता है सात्विक। तामसिक का विपरीत क्या होता है? सात्विक होता है। जो आध्यात्मिक होता है उसका विपरीत सांसारिक होता है। अगर आध्यात्मिक का आपसे विपरीत बोलें कि वो अध्यात्म में जुड़ा है, तो उसका उल्टा हो जाएगा वो संसार से जुड़ा है। तो आध्यात्मिक का हो जाएगा सांसारिक, नैतिक का हो जाएगा अनैतिक, और लौकिक का हो जाएगा अलौकिक। और तामसिक का क्या हो जाएगा? तामसिक का हो जाएगा सात्विक। वो तामसिक भोजन करता है, बहुत चट्टा वो एक कहता है वो सात्विक भोजन करता है, वो सादा सिंपल। तो तामसिक का क्या हो जाता है? सात्विक। न्यायालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाता है? न्याय प्लस आलय। क्या होता है? न्याय प्लस आलय। अगला है निम्नलिखित पंक्तियों में भीवस्य रस वाली पंक्ति चुनो। भीवस्य मतलब होता है घृणा। तो आपको ऐसी पंक्ति इसमें से देखनी है जिसमें घृणा की भावना आ रही हो। एक और अजगरही लकी, एक और मरगराया, बिकल बटोही बीच ही, मर्यो पूछो खाया। दूसरा, एक दिन न्यूयॉर्क में मेरी तरह हो जाएगा, जिसने मिटाया है मुझे वह भी मिटाया जाएगा। तीसरा है स्वान अंकुरिन को काटी काटी के खात बेदारता, सिर पर बैठो काग, आँख दो खाद निकारता। देखो आप इसको देख के ही थोड़ा सा घृणा की भावना आ रही है, तो ये सा वाला आपका आंसर ही सही हो जाएगा। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली हो सौ बिंदियो, आगे कौन हवाल। इसमें छंद का नाम बताना है आपको। रोला छंद है, उल्लाला है, बरवई है या दोहा है। तो देखो इसमें दोहा छंद है, क्योंकि इसमें 24 मात्राएं हैं। 24 मात्राएं दोहा में होती हैं। इसको 13-11 पे यति होती है। इसको देख लेते हैं। देखो नहीं है, तो नहीं में कितनी मात्रा हो जाएंगी? नहीं का 1 और ही का 2। परी की मात्रा है, पराग में कितनी हो जाएंगी? पराग में हो जाएंगी 1, 2 और 1, 3। फिर नहीं को देखेंगे तो नहीं में कितना होगा? 1 और 2। फिर मधुर का अगर देखेंगे तो 1, 1 और 1, मधुर में 3 आ जाएंगी और मधु में 2 आ जाएंगी। आप इनको गिनोगे तो 2 और 1 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 13। 13 भी यति होती है और 24 मात्राएं इसमें टोटल होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 और जो प्रथम और द्वितीय चरण में 13-13 होती हैं। निम्नलिखित शब्दों में किसमें विसर्ग संधि है? दुर्गम, दुह प्लस गम, निश्चल, निह प्लस चल, उज्ज्वल का उत प्लस ज्वल, और राजेंद्र का हो जाएगा राजा प्लस इंद्र। तो उपरोक्त में कौन सी संधि किस में विसर्ग संधि है? निश्चल, निह प्लस चल में विसर्ग संधि है। अगला जो हमारा सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आ गए हैं, हिंदी के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। भारत का प्रथम द्वीप जिला कौन सा है? माजुली है और ये असम में है। मध्य प्रदेश में कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं और 11 राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं और 230 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। किसकी याद में मनाया जाता है? सीवी रमन की याद में मनाया जाता है। किसकी में? सीवी रमन की। 1928 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन से विटामिन में एक धातु घटक होता है? विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12। विटामिन B12 में एक धातु घटक होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। और विजय लक्ष्मी पंडित भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन थी। इनका जन्म 1900 को हुआ था और ये कैबिनेट बनने वाली भी प्रथम महिला थी। कैबिनेट मंत्री बनने वाले भी आपसे पूछे प्रथम महिला कौन थी, तो कैबिनेट महिला बनने वाली भी प्रथम महिला विजय लक्ष्मी पंडित थी।
अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो यह अध्यादेश जो राष्ट्रपति जारी करता है वो या तो 6 माह के लिए हो सकता है या 6 सप्ताह के लिए हो सकता है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है वो किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो राष्ट्रपति जो अध्यादेश करता है, जारी करता है, वो अनुच्छेद 123 के तहत करता है। किस अधिनियम के तहत जलियांवाला नरसंहार हुआ? जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में हुआ था। तो 1919 में ही इसके तहत इस अधिनियम के तहत ये नरसंहार करवाया था। कौन सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? कैनरा तो है, पंजाब एंड सिंध भी है, यूको भी है। HDFC सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है, बल्कि ये एक निजी क्षेत्र का है। पयाली जल परिसर कहाँ है? पयाली जल परिसर सिवनी में है। कहाँ पर है? सिवनी में है। सिवनी कहाँ है? सिवनी से लगभग 100 किलोमीटर दूर पर ये पयाली जल परिसर यहाँ पर है। यहाँ पर पहाड़ी पर रेस्ट हाउस भी बनाया गया है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? मालगुडी डेज के लेखक हैं RK नारायण। छतरपुर का प्रसिद्ध धनुर्धारी मंदिर कहाँ पर है? अलीपुरा में है छतरपुर का प्रसिद्ध धनुर्धारी मंदिर। आगर मालवा में कौन सी नदी बहती है? छोटी काली सिंध नदी आगर मालवा में बहती है। कौन सी बहती है? छोटी काली सिंध नदी आगर मालवा में बहती है। किसमें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास पुरस्कार नहीं दिया जाता है? तो शास्त्रीय संगीत में, दृश्य कला में, रंगमंच में तो दिया जाता है। कविता में यह पुरस्कार नहीं दिया जाता है। 1980 में कालिदास पुरस्कार की स्थापना की गई थी। हर एक वर्ष के उपरांत में ये दिया जाता है। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी है? कर्णम महेश्वरी है। फ्रेंड्स, ये मेरी मध्य प्रदेश की वार्षिकी है। इसका 49 रुपये प्राइस है। इसमें आपको मध्य प्रदेश के करंट मिलेंगे जनवरी से दिसंबर 2022 तक। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। 49 रुपये की इसकी PDF है। सो फ्रेंड्स, आज तक का हमारा वीडियो यही था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।